स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3H के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है, बी है। तो ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया गया है और उसको मासिक व्यय मतलब खर्च का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है तो इसलिए लिखेंगे कि माना अनुपातिक मान पहले यक्स मान लेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना अनुपातिक मान क्या है, यक्स है। तो यहाँ लिख देंगे माना अनुपातिक मान, माना अनुपातिक मान यक्स है। अनुपातिक मान क्या है, यक्स है। जब भी अनुपात में दिया रहेगा क्वेश्चन में, यह संबंधे है और यहाँ भी संबंधे दिया है तो उसको अनुपात कहा जाता है। तो इसलिए लिखेंगे माना अनुपातिक मान क्या है, यक्स है। अब यहाँ लिखेंगे ए का मासिक आय। तो अब ए का मासिक आय क्या हो जाएगा, तो यहाँ बराबर कर लेंगे और देखिए 9 संबंधी 7 है, मतलब 9 जो है अब यह 9x हो जाएगा। तो ए का मासिक आय 9x हो गया और यहाँ लिखेंगे बी का मासिक आय, मासिक आय तो यह कितना हो जाएगा, तो यह जो ए का 9x है तो बी का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ लिखेंगे ए का मासिक व्यय। अब यहाँ मासिक व्यय क्या होगा, अब मासिक व्यय हो जाएगा तो यहाँ 4 लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। कितना यक्स, 4x हो जाएगा। अब इसके नीचे लिखेंगे बी का मासिक व्यय, मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्च। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का मासिक व्यय कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यह जो अनुपातिक मान दिया गया था संबंधे में, तो यह संबंधे से नोट कर लिया गया। ए का मासिक आय, बी का मासिक और ए का मासिक व्यय। यह आय है और यह क्या है, व्यय है। अब ये बचत कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए की जो बचत है 200 रुपये है। तो यहाँ लिखेंगे ए की बचत। तो ए की बचत कितना है, तो ए की बचत जो है 200 है। मतलब ए जो है कमाए हैं कितना, 9x किए हैं, 9x कमाए हैं और 4x का किए हैं, खर्च कर लिए हैं और बचाएं कितना है, 200। देखिए यह 9x मतलब मासिक आय और यह व्यय करने के बाद से कितना बचा है, 200। क्योंकि ये लिखा गया क्वेश्चन में 200 रुपये मासिक बचाता है। कौन बचाता है, ए भी बचाता है और बी भी बचाता है। तो 9x माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा, 2x। मतलब 9x इनकी आमदनी थी और 4x जो इनका खर्चा हुआ, खर्चा करने के बाद 200 के बराबर कर लिया जाएगा, मतलब 200 बचा। यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो यह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे बी की बचत, बी की बचत। अब बी की बचत भी क्या है, 200 है। तो बी की बचत जब 200 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 7x। क्या लिखेंगे, 7x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 जब बन गया तो समीकरण को ध्यान देंगे और एक समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यह 7 है और यह क्या है, 9 है और यह 4 है और यह 3 है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 7 से समीकरण 1 में गुणा कर दें और 9 से जो है समीकरण 2 में क्या कर दें, गुणा करके घटा देंगे तो मान निकल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे
ये जो मासिक व्यय है इसको वाई मानिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, वाई है और इसको भी वाई मान लीजिए, और ये भी क्या है, वाई है, और ये भी क्या हो जाएगा, वाई है। तो 4y है और ये 3y है, बराबर नहीं है, और यहाँ पर भी x जो मान है बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब ये 7 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 9 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आय में x मानेंगे और व्यय में y मानेंगे। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 से। तो यहाँ समीकरण 1 में लिख देंगे समीकरण 1 में 7 से, तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, गुणा करेंगे और क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 7 से जब गुणा करेंगे तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 63, यह हो जाएगा 63x, 63x हो गया, माइनस हो जाएगा, और 7 से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यह 28y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 28y बराबर हो जाएगा, और 7 से जब 200 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। और ये इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 63x हो जाएगा। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 27y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जो 9 से 200 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो जब घटेगा तो क्या होगा, यह 63x से 63x कट गया। 27y में से 28y घटाएंगे तो -y हो जाएगा, बराबर 1800। 1400 में से 1800 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -400 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस को काट देंगे तो y का मान कितना आ गया, y का मान जो है 400 आ गया। अब y का मान जब 400 आ गया तो y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर जो 400 निकला है, y बराबर 400 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है किसका मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 जो है 9x है, कितना है, 9x माइनस 4y बराबर क्या है, 200 है। अब यहाँ x का मान क्या रखेंगे, तो x का मान जो है यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे, 400। तो यहाँ नोट हो जाएगा 9x माइनस 4 गुणे 400 बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 9x हो जाएगा, माइनस 4 में 4 का 400 गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया, बराबर 200 हो जाएगा। 1600 को क्या कर देंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे। तो 1600 जब पक्षांतर होगा तो -1600 जब पक्षांतर हो जाएगा तो यह जो है +1600 बन जाएगा। तो 1600 और 200 मिल के क्या हो गया, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1800 बटा क्या हो जाएगा, 9। 9 से जब 1800 को भाग कर देंगे 9 से, तो 18 से में 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो x का मान कितना गया, 200, और y का मान कितना गया, 400। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में इसे हल करते भी चलिए। तो अगर हल करते चलेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो x का मान 200 आ गया और y का मान क्या आ गया, 400 आ गया। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि a का मासिक आय नोट कर सकते हैं, यहाँ पर अतः लिख सकते हैं। और यहाँ आप लोग नीचे नोट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अतः जो है ए का मासिक आय। तो ए का मासिक आय क्या माना गया था, तो ए का जो मासिक आय माना गया था, कितना माना गया था, शुरू में 9x माना गया था। तो 9x हो जाएगा, 9 लिख देंगे। x का मान कितना निकला है, तो 200। 200 में जब 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800। तो ए का जो मासिक आय है वह 1800 है। अब b का जो मासिक आय क्या होगा, तो b का मासिक आय हो जाएगा, तो b का मासिक आय, तो b का मासिक आय क्या शुरू में माना गया था, तो 7x माना गया था, 7 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 गुणे x का मान जो है 200। 7 में जब 200 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400
रुपया जो है बी का मासिक आय हो गया और ए का मासिक आय जो है 1800 हो गया। तो आप लोग इसे इसके नीचे जो है नोट कर लीजिएगा, यहाँ जगह न होने के कारण यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अंकों की संख्या। यह क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में आ चुका है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यहाँ पर 2 शर्त है, ध्यान से समझिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या आपको बताना है और उनके अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या को 9 गुना करेंगे और संख्या के अंकों को क्या करेंगे, पलट कर के बराबर करके, मैं पलटने पर कितने गुना, 2 गुना करके बराबर कर लेंगे और संख्या को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना। पहले लिखेंगे कि माना दहाई का अंक और इकाई का अंक को पहले मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे माना दहाई का जो अंक है वह यक्स है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक क्या है, यक्स है। दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वाई है, वाई है। तो ध्यान देंगे, 2 दहाई का जो अंक है यक्स है और इकाई का अंक क्या माने हैं, वाई है। तो संख्या क्या बनेगा, तो संख्या हो जाएगा 10 यक्स प्लस क्या बनेगा, वाई हो जाएगा। क्योंकि ये दहाई है 10, इसलिए 10 एक्स लिखे हैं, प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये इकाई का है और ये दहाई का है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहली शर्त में कहा गया है कि दोनों संख्या का योग कितने के बराबर हो, 9 के बराबर हो। तो यहाँ पहली संख्या मतलब यक्स है, अब प्लस क्या हो जाएगा, वाई कितने के बराबर है, 9 के बराबर है। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। यक्स प्लस वाई कितने के बराबर, 9। क्योंकि संख्या के अंकों का योग कितना हो, 9 हो। तो दोनों संख्या मतलब ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक को क्या कर लेंगे, जोड़ करके 9 के बराबर कर लेंगे। अब यह हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो लिखा गया इस संख्या को 9 गुना मतलब यहाँ लिखेंगे 9 गुणे संख्या। 9 गुणे क्या लिखेंगे, संख्या, बराबर कर लेंगे 2 गुणे अंकों का पलटने पर, जो संख्या को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, क्योंकि लिखा है संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने पर, पलटने। यहाँ लिखे 9 गुणे संख्या, मतलब 9 गुणे संख्या क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया संख्या का 9 गुना और 2 जो गुना है संख्या के अंकों को क्या करेंगे, पलटने पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या मान रखेंगे, 9 यहाँ नोट हो जाएगा। संख्या, तो संख्या क्या लिखा गया यहाँ पर, देख लीजिए संख्या क्या है, तो संख्या जो है 10 यक्स प्लस क्या है, वाई है। यह संख्या हो गया, बराबर हो गया 2 गुणे संख्या के अंकों के पलटने पर, मतलब जो संख्या माना गया था उस संख्या को आप लोग पलट लीजिए। पलट लीजिए मतलब यह हो गया कि जो इकाई का अंक है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा। इसलिए संख्या को क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो पलटेंगे तो ये 10 यक्स है तो यह हो जाएगा, अब यक्स हो जाएगा प्लस, और ये वाई है तो क्या हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। अब यहाँ संख्या क्या कर दिया गया है, संख्या के जो अंक है वो क्या कर दिया गया है, पलटने पर हो गया है, पलट लिया गया है। तो अब यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 10 वाई हो गया। यहाँ पे 10 यक्स था तो अब क्या हो गया, 10 वाई हो गया। यहाँ वाई है तो यहाँ पे यक्स हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे, 10 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 यक्स हो जाएगा। और 9 में जो वाई का गुणा करेंगे तो यह बनेगा 9 वाई हो जाएगा, बराबर हो गया 2 में यक्स का गुणा करें 2 यक्स हो गया, 2 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स के पास करेंगे और वाई के पास कर लेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 यक्स हो गया और 2 यक्स को पक्षांतर कर लेंगे, माइनस 2 यक्स हो गया। और यहाँ प्लस जो है 9 वाई है और पक्षांतर करेंगे तो माइनस 20 वाई हो जाएगा, बराबर हो गया 0 हो गया।
अब ये 90x में से 2x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 88x हो जाएगा बराबर, यहाँ 9y में से 20y घटा देंगे तो -11y हो जाएगा बराबर हो गया, और यहाँ का हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, या कॉमन ले सकते हैं या पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पक्षांतर अगर करेंगे तो 88x है, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -11y बराबर हो जाएगा -88x हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस को काट देंगे, अब 11 जो है नीचे चला जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 88/11 हो जाएगा। 11 से 88 को काट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर जो है 8 हो जाएगा। 8 और यहाँ पे x है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 8x आ गया। समीकरण नंबर ये बन जाएगा 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से आपको समझना है। जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेन जो है इससे ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी शर्त कहा गया है 2 से अंदर गुणा किया है, 9 से गुणा करके, और यहाँ पक्षांतर करके y का मान 8x निकालिए। अब y का मान 8x जब निकल गया है तो यहाँ जो देखिए y का मान जो है 8x को यहाँ पे रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। अब यहाँ नीचे लिखेंगे y बराबर जो निकला है 8x समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है रख लेंगे, किसके जगह पे रखेंगे, तो यह जो मान y के जगह पे 8x को रख लेंगे। तो समीकरण क्या था, तो x + y बराबर क्या था 9 था। अब यहाँ पे जो मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, तो y का मान रखेंगे। तो x प्लस जो है y का मान क्या रखेंगे, तो y का मान जो है 8x यहाँ पे रख लेंगे बराबर 9 हो गया। 8x और ये मिल करके 9x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x बराबर जो है 9/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 नीचे चला जाएगा और 9 से जब 9 को काट देंगे 9 × 9 x का मान जो है 1 आ गया। अब x का मान 1 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर जो 1 निकला है वह समीकरण नंबर 2 में रखने पर। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 में रखेंगे तो आसान होगा। किसी में भी रख सकते हैं आप, समीकरण जो है 2 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 क्या था, तो y बराबर क्या था 8x था, यह समीकरण 2 था। अब इसमें x का मान जो है रख लेंगे, तो y बराबर क्या हो गया 8x का मान 1। तो x का मान 1 रखने पर 8 में 1 का गुणा कर लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 1 का जब गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो y का मान जो निकला 8 निकल गया और x का मान जो निकला है वह 1 निकला है। तो अब यहाँ से जो मान निकला है x का मान और y का मान निकला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या। अतः लिख देंगे अतः संख्या। तो संख्या क्या माना गया था, तो संख्या माना गया था 10x प्लस क्या था, y था। तो 10x + y था। तो अब यहाँ x का मान को रख देंगे, तो 10 और x का मान 1 आया था और y का मान जो है 8 आया था। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 हो गया प्लस 8, 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 18। तो 18 जो है इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप जांच भी कर सकते हैं, क्या दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। दोनों संख्याओं का अंकों का योग कितना आना चाहिए 9। तो 1 और 8 जब जोड़ेंगे 1 और 8 मिलकर के कितना हुआ 9 हो गया। तो आप जांच भी कर सकते हैं क्या यह मान सही आया है कि गलत आया है, आप लोग जांच कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों जो अंकों का जो योग होगा वह 9 के बराबर आना चाहिए। तो यह दोनों अंकों का जो अंक 1 और 8 अंक जो दिखाई दे रहा है, अगर इसका योग कर दें मतलब जोड़ करें तो क्या वह 9 के बराबर है। तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो वह 9 के बराबर है। अतः हमारा जो संख्या निकला है क्या है, सही है। तो आप लोग इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई में 2 प्रश्न को बताया गया है। तो आज के वीडियो इतना ही रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है उसको भी आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल सुबह याद रखिएगा, कल सुबह जो है 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।